हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस टू डी एक्स. तो हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू बताना है क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो यहाँ पे देखो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स. ये किसके इक्वल आता है? लॉग बेस ई मॉड ऑफ एक्स प्लस में सी. ये फॉर्मूला होता है. तो अब देखो हमारे इंटीग्रल को एक बार के लिए हम आई बोल देते हैं. तो आई इज इक्वल टू क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स प्लस टू डी एक्स. ये लिखा हुआ है. तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले ये जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है इसको हम क्या करते हैं. देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स प्लस टू. तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके लिखेंगे. उसके लिए इसको इक्वल मान लिया हमने a अपॉन में x प्लस वन प्लस में b अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में c अपॉन में x प्लस टू. ऐसे ही तो करते हैं. अब इधर से हम एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स प्लस टू. इधर से जब एलसीएम लेंगे एलसीएम आ जाएगा हमारा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स प्लस टू. तो देखो क्या क्या बन जाएगा. एक तो a मल्टीप्लाई में आ जाएगा x प्लस वन मल्टीप्लाई में x प्लस टू, b मल्टीप्लाई में आ जाएगा x प्लस टू और c मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर x प्लस वन का होल स्क्वायर. ठीक है. ऐसा करने पे क्या होगा, ये डिनोमिनेटर तो दोनों साइड से हो गया कंप्लीटली डिवाइड. यानी a मल्टीप्लाई में x प्लस वन मल्टीप्लाई में x प्लस टू प्लस में b मल्टीप्लाई में x प्लस टू प्लस में c मल्टीप्लाई में x प्लस वन का होल स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. ये आ गया. अब ए बी सी के वैल्यूज निकालने हैं. उसके लिए हम x इज इक्वल टू माइनस वन रखते हैं पहले. तो ये जीरो हो जाएगा माइनस वन रखने पे और ये भी जीरो हो जाएगा. केवल b का टर्म बचेगा. b मल्टीप्लाई में टू माइनस वन कितना होता है? वन ही होता है. ठीक है. और दैट इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस में आ जाएगा वन और प्लस में वन. दिस मीन्स b का वैल्यू कितना आ गया? वन आ गया. फिर x की जगह पे रखते हैं हम वन. तो x की जगह पे वन नहीं रखते हैं, माइनस का टू रख देते हैं. ठीक है. तो ये अगेन जीरो हो जाएगा. अब ये भी जीरो हो जाएगा. केवल c का टर्म बचेगा. c मल्टीप्लाई में माइनस टू प्लस वन कितना होता है? माइनस वन का होल स्क्वायर. दैट विल बी इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर फोर, फिर माइनस का टू प्लस में वन. इसका मतलब है c का वैल्यू कितना आ जाएगा? फोर माइनस टू टू होता है. टू प्लस वन यानी थ्री. ये आ गया. अब x की जगह पे रख देंगे जीरो. तो x की जगह पे जीरो रखने पे a मल्टीप्लाई में वन मल्टीप्लाई में टू आ जाएगा प्लस में b मल्टीप्लाई में टू आ जाएगा प्लस में c मल्टीप्लाई में वन का स्क्वायर आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू केवल वन बच जाएगा. यानी a का वैल्यू देखो टू a का वैल्यू आएगा इधर से कितना? वन माइनस टू बी माइनस का c. दैट इज इक्वल टू वन माइनस टू मल्टीप्लाई में b का वैल्यू वन है माइनस c का वैल्यू थ्री है. तो वन माइनस टू तो माइनस वन होता है. माइनस वन माइनस थ्री यानी माइनस का फोर. ये तो टू a का वैल्यू है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस का टू. तो फाइनली अब i क्या लिख सकते हैं हम? i विल बी इक्वल टू यहाँ पे देखो a अपॉन में x प्लस वन. पहले इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं. तो इंटीग्रेशन में a का वैल्यू कितना आया? माइनस टू हमने बाहर ले लिया और dx अपॉन में x प्लस वन. फिर देखो प्लस में क्या था? b अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. b का वैल्यू वन है ना, तो प्लस में dx अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. और प्लस में देखो c का वैल्यू कितना है? थ्री है. ठीक है. तो प्लस में थ्री इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x प्लस टू है ना इधर, तो x प्लस टू लिख दिया. अब इंटीग्रेट कर लेते हैं. तो i का वैल्यू देखो कितना आएगा? i विल बी इक्वल टू माइनस टू लॉग बेस e मॉड ऑफ x प्लस वन. और प्लस में इधर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसको x प्लस वन की पावर माइनस टू बोल सकते हैं ऊपर न्यूमरेटर में लाके. फिर इसका इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n की तरह हो जाएगा. इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं ना x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस में c, जहाँ पे n का वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकता. तो सेम इसी तरह यहाँ पे माइनस टू में वन जब ऐड किया तो माइनस का वन आएगा और अपॉन में माइनस वन आएगा. अपॉन के माइनस वन से माइनस इधर लिख लिया और वन अपॉन में बेसिकली x प्लस वन बच गया इधर. ठीक है. प्लस में थ्री ln मॉड ऑफ x प्लस टू ये आ गया और प्लस में कांस्टेंट c आ रहा होगा. तो ये हमारे रिक्वायर्ड इंटीग्रल का वैल्यू हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.